बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज हम फ़ज़ाइल माल का बाब नंबर 2 का किस्सा नंबर 8 बयान करेंगे। 8 नंबर किस्सा बयान करेंगे। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम नित नए और बेहतरीन जो है सहाबा कराम के किस्से आप तक पहुँचते रहें और हम इस किस्सों को सुनकर अपने जो है रूह पुरनूर कर सकें और इस पर अमल दरामद कर सकें। तो इसी के साथ आगाज़ करते हैं किस्सा नंबर 8। किस्सा नंबर 8 है जी, तबूक के सफ़र में हज़रत कौम समूद की बस्ती पर गुज़र। शुरू करते हैं जी। गज़वा तबूक मशहूर गज़वा है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी गज़वा है। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि रूम का बादशाह मदीना मुनव्वरा पर हमला करने का इरादा कर रहा है और बहुत बड़ा लश्कर लेकर शाम के रास्ते में मदीना को आ रहा है। इस खबर पर 8 रजब सन 9 हिजरी पंजशबा को हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके मुकाबला के लिए मदीना तैयबा से रवाना हो गए। चूँकि ज़माना सख्त गर्मी का था और मुकाबला भी सख्त था, इसलिए हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ ऐलान फरमा दिया कि रूम के बादशाह से मुकाबला के लिए चलना है, तैयारी कर ली जाए। और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसके लिए चंदा फरमाना शुरू किया। यही लड़ाई है जिसमें हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर का सारा सामान ले आए। और जब उनसे पूछा गया कि घर वालों के लिए क्या छोड़ा तो फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल के लिए छोड़ आया। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला घर के पूरे सामान में से आधा ले आए, जिसका किस्सा आप बाब नंबर 4 बाब नंबर 6 में आता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 1/3 लश्कर का पूरा सामान मुहैया फरमाया और इस तरह हर शख्स अपनी हैसियत से ज़्यादा ही लाया। इसके बावजूद चूँकि आम तौर पर तंगी थी, इसलिए 10 आदमी एक ऊँट पर थे कि नौबत बनौबत इस पर सवार होते थे। इस वजह से इस लड़ाई का नाम जैशुल उसरा तंगी का लश्कर भी था। ये लड़ाई नहायत ही सख्त थी कि सफ़र भी दूर का था और मौसम भी इस कदर सख्त था कि गर्मी की इंतहा नहीं थी। और इसके साथ ही मदीना तैयबा में खजूर के पकने का ज़माना ज़ोर पर था कि सारे बाग बिल्कुल पके हुए खड़े थे और खजूर ही पर मदीना तैयबा वालों को ज़िंदगी का ज़्यादातर दारोमदार था कि साल भर की रोज़ी जमा करने का गोही यही ज़माना है। इन हालात में ये वक्त मुसलमानों के लिए नहायत सख्त इम्तिहान का था कि इधर अल्लाह का खौफ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद जिसकी वजह से बग़ैर जाए ना बनती थी, और दूसरी जानब ये सारी दिक्कतें कि हर वक्त मुस्तकिल रोक थी। बिलखसूस साल भर की मेहनत और पके पकाए दरख्तों का यूं बेयारों मददगार छोड़ जाना जितना मुश्किल था वो ज़ाहिर है, मगर इसके बावजूद अल्लाह का खौफ इन हज़रात पर गालिब था। इसलिए मुजुज़ुल मुनाफ़िकीन और मुअज़्ज़रीन, जिनमें औरतें और बच्चे भी थे, दाखिल थे, वो लोग भी जो बज़रूरत मदीना तैयबा छोड़ गए या किस किस्म की सवारी न मिल सकने की वजह से रोते हुए रह गए थे, जिसके बारे में आयत तवल्लु अयुनहुम तफ़ीज़ु मिनल दम नाज़िल हुई। और सब ही हज़रात हम रुकाब थे, अलबत्ता 3 हज़रात बिला उज़र के शरीक नहीं थे, जिनका किस्सा आइंदा आ रहा है। रास्ता में कौम समूद की बस्ती पर गुज़र हुआ तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दामन से अपने चेहरे अनवर को ढांप लिया और ऊँटनी को तेज़ कर दिया और सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी हुक्म दिया कि यहाँ से तेज़ चलो और ज़ालिमों की बस्तियों में से रोते हुए गुज़रो और इससे डरते रहो। गुज़रो के तुम पर भी खुदा न खास्ता वो अज़ाब कहीं नाज़िल ना हो जाए जो उन पर नाज़िल हुआ था। फ़ायदा में हज़रत देखते हैं कि अल्लाह ताला का प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लाडला रसूल अज़ाब वाली जगह से डरता हुआ, खौफ करता हुआ गुज़रता है और अपने जानसार दोस्तों को, जो इस वक्त सख्त मजबूरी के वक्त में भी जानसारी का सबूत देते हैं, रोते हुए जाने का हुक्म फरमाता है कि खुदा न खास्ता वो अज़ाब उन पर नाज़िल ना हो जाए। हम लोग किसी बस्ती में ज़लज़ला आ जाए तो उसकी सैरगाह बनाते हैं, खंडरों की तफरीक को जाते हैं और रोना तो दूर किनारा रोने का ख्याल भी दिल में नहीं लाते। तो ये था जी किस्सा नंबर 8, उस तबूक के सफ़र में कौम समूद की बस्ती से गुज़र। तो अल्लाह ताला हमें जो है वो मौत की तैयारी करने की तौफीक दे, तो हमें भी इस किस्सा से सबक हासिल करने की तौफीक दे। तो किस तरह गज़वाए तबूक का भी इसमें ज़िक्र आ गया
اور صحابہ کرام نے جو جو قربانیاں دیں اس غزوہ میں وہ بھی سامنے آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح حکم دیا اور جس طرح قوم سمود کی بستی پر گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اللہ کے خوف سے ڈرتے تھے اور اللہ کے ڈر سے عذاب سے ڈرتے تھے کہ کہیں یہ ہم پر بھی نازل نہ ہو جائے، نعوذ باللہ۔ یہ ہمارے نبی کی بڑی ہی مہربانی ہے کہ ہم محمدی امت میں سے ہیں اور ہم پر ایسا عذاب جو ہے وہ کبھی نہیں آئے گا۔ تو اسی کے ساتھ اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے تمام صحابہ کے جو ہے وہ قصے جو گزر چکے ہیں اللہ پاک ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ تو اسی کے ساتھ بھائی کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔